हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कैसे त्रिकोणमिति प्रश्न जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि तार की लंबाई 100 मीटर है तो डिग्री में तार का झुकाव बताइए। तो डिग्री मतलब क्या बोल रहा है? थीटा निकालने के बोल रहा है, यानी कि उसका कोण कितना बन रहा है ये निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक पतंग, मान लीजिए ये पतंग है हमारे पास। ये पतंग जो है कितनी ऊंचाई में उड़ रही है? यहाँ जमीन से कितने 50 मीटर की ऊंचाई में उड़ रही है। और क्या बोल रहा है? यदि तार की लंबाई 100 मीटर है, ये जो तार है अगर इस पे जो फंसा होगा यहाँ नीचे से, जमीन से यहाँ से, तो ये तार की जो है लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो थीटा है, ये डिग्री है, ये कितना है हमको फाइंड करना है। तो क्षैतिज जमीन पर कितना ये कोण बनाएगी, डिग्री बनाएगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है सबसे पहली बात, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, जिनको याद नहीं, लाल बट्टे कक्का करके याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। फिर नीचे आएंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, फिर ये कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण क्या हो गया हमारा? ये लंब बट्टे कर्ण क्या है? साइन थीटा है। इसी तरह ये आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार जो है टेन थीटा। उसका विपरीत कॉट थीटा और कॉस का साइन कॉस का क्या हो जाएगा? टेन। टेन का कॉट सेक, ये सेक का हो जाएगा कि कर्ण बट्टे आधार, और ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब जो है कॉसेक का। तो साइन थीटा यहाँ पर मेनली ये ध्यान रखिए, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर लंब हमको कितना दिया हुआ है? ये 50 है, ये 50 हो गया। कर्ण कितना है? 100 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। देखिए लंब बट्टे कर्ण हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों का वैल्यू हमें पता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन में इनवर्स 50/100। इसको काटेंगे तो 1/2 कटेगा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स में 1/2। अब साइन थीटा जो वैल्यू होता है 1/2, इस थीटे का वैल्यू कितना होगा? यहाँ देखिए 1/2 किसका मान होता है? तो ये होता है थीटा इक्वल टू 30। 30 का मान होता है 1/2। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज में, देखिए एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ये, और ये क्या दे दिया है? 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री। ये कोण बी है। कोण ए क्या दिया हुआ है हमको? ये 30 डिग्री। ये कोण ए है, तो ये वाला जो होगा सी होगा। तो हमको क्या बोला? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तो 30 है, तो हम क्या करेंगे? साइन 30 ले सकते हैं यहाँ से। तो साइन 30 क्या होता है हमारे पास? लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पर लंब हमारा कितना है? देखिए यहाँ पर लंब हमको नहीं पता है कितना है, क्या है। यहाँ बात करते हैं। तो अगर साइन 30 अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/2 होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? लंब, और नीचे हो जाएगा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल गया। अब इसी तरह हम लोग किसका निकाल लें? देखिए यहाँ पर साइन का हम निकालिए। यहाँ साइन ए है, यानी कि ठीक है, यानी कि साइन ए ये 30। कॉस का निकालते हैं। कॉस 30 की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए लाल बट्टा कक्का का रूल अपनाइए। ठीक है, तो साइन कॉस, कॉस क्या हो गया? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमको नहीं पता है। ठीक है, ये आधार हो गया। और हमारे पास क्या है? कर्ण, ये कर्ण हो गया। ठीक है, कॉस 30 आधार बट्टे कर्ण होता है। और कॉस 30 का मान जो होता है कितना होता है? √3/2 होता है। ये सब आप याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ आधार कितना हो गया हमको? आधार बट्टे कर्ण हो गया। तो यहाँ आधार देखिए हम लोग बात लिए, कर्ण तो हमको पता है 2 है,
लेकिन आधार भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा, तो ये √3 हो गया। अब हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप सीधे सीधे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, सभी जगह में 30 है क्योंकि ये 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सब जगह रख देंगे साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 और प्लस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू हमको पता है। देखिए साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 है, तो हम यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 का वैल्यू पता है तो √3/2 का स्क्वायर कर लिए। इसी तरह टेन 30 का भी देखिए हम लोग नहीं निकाले हैं, इसको भी निकाल लीजिए। टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन कॉस 10 लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 1 है, आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 1/√3 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 10 का मान कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये वर्गमूल में है तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 1 रहेगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हमारे पास माइनस में है। देखिए 4, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ 4 तिया 12 और 3 एकम 3 वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 तिया 12 ये भी जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 3 तिया 9 होगा ये माइनस में, और प्लस हो गया 3 चौक 12, तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास इधर कितना आ गया, हमारे पास 3 और 9 3 और 4 3 7 हो गया, ये अगर जोड़ेंगे तो प्लस में 7 माइनस 9/12। ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर कितना आ गया, -2/12। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, -1/6 निकल कर आएगा, यहाँ -1/6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई का मान ज्ञात करना है। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से जो है हम क्या कर सकते हैं, दोनों पद से क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई बचेगा। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखिए इन दोनों पद में, ये वाले और इस वाले में अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर वाई, और ये वाला बचेगा कॉस स्क्वायर वाई। अब दोनों से कॉमन ले लिए। अब देखिए हमको पता है क्या कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। आप इस पे पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, और इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया। अब देखिए ये वाला जो है फिर से इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 0 बराबर है और 0 से बड़ा है थीटा, और थीटा से भी बड़ा है π/2 और बराबर भी है, तो कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा और 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो Q का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास कितना है, 7 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि 0 से लेके π/2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8
ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 7 हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इन दोनों से जो है कॉमन क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है, हर एक का वैल्यू फाइंड करना है। 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर देखिए 0 से लेके π/2 का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, अगर इसका लेंगे तो 0 से लेके π/2 में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। और इसी तरह हमारे पास अगर इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0.25, ये लिख सकते हैं हम। अब क्यों लिख सकते हैं, देखिए 1/4 किसी भी हमको जो त्रिकोणमिति में वैल्यू है वो नहीं फाइंड होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 0.25 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 0.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो फाइंड होगी वो 30 होगी। पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको बताया था इसको कैसे करते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास 30 आ गया। अब देखिए हमको एक्चुअल में जो थीटा है यहाँ से कितना है π/2 वाला वैल्यू है, तो हमको क्या करना है एक्चुअल में थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर π/180 और गुणा में 30। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा इक्वल टू रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा π/30 और 6 कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्यों ऐसा किए हैं रेडियन में, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में वो क्या है रेडियन के फॉर्म में है। थीटा के फॉर्म में होता तो थीटा के फॉर्म में लिखते। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास π/6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि यदि 10a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 है तो 4 sec स्क्वायर a माइनस sec की पावर 4 a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान में रखिए। हमको जो दिया है वो लिखते हैं पहले 10a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमको। ये हमारा क्या है समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो कितना आ जाएगा 10a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू, अगर इसको निकालेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस सेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर a। ठीक है, यहां से हम इसको क्या के लिए ये लिख लिए, क्योंकि 1 को इधर ले गए और इसको 10 को इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ये 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर इधर कटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या लेंगे इसको, देखिए ये वाला जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे हमारे पास, तो कितना 4 सेक स्क्वायर a माइनस सेक की पावर में 4a, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर a बराबर क्या है हमारे पास 10 है, तो हमें वैल्यू पुट करते हैं 10a। ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a। ठीक है, क्योंकि ये 4 की पावर में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स में आ जाएगा। ये समीकरण 2 से हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, तो हमारे पास देखिए इसमें से इसमें अगर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से देखिए यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर समीकरण 1 देखिए हमारे पास इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास, तो इसका आंसर जो है
4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि क्या दिया है, 1/, हमको क्या दिया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया है यहाँ पर। तो x का जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी सिंपल तरीके से है। हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पता है। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर a है सभी जगह में, तो a होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉसेक a सही उत्तर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 16a सेक की पावर में 4 थीटा माइनस 16 सेक की पावर में 2 थीटा का वर्गमूल निकालना। देखिए यहाँ पर वर्गमूल फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे तो देखिए दोनों में क्या है, 16 कॉमन है, तो 16 को कॉमन ले लिए। तो सेक की पावर में 4 थीटा माइनस सेक का स्क्वायर में थीटा, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से भी हम कॉमन ले सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर को। तो कितना जगह 16 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब हमको ये पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। अब देखिए इस 10 को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए 16 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ जब हम ये वैल्यू पुट कर दिए, अब इसका वर्गमूल अगर हम लोग फाइंड करेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ये 2 टाइम्स है तो एक बार लिखाएगा, यहाँ पर ये भी 2 टाइम्स है तो एक बार लिखाएगा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 4 टेन थीटा और सेक थीटा, यानी कि 4 सेक थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर वैल्यू आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट आता है तो हमें डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां जाकर आपको ट्रैक एग्ज़ाम सर्च कीजिए और वहां आपको पेज दिखाई देगा। उस पेज में आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां हम आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं वो भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही हम मैथ्स के क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।